एक घने जंगल के बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वालों का कहना था कि उस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि हर अमावस्या की रात वहां एक भूतनी दिखाई देती थी। एक रात उसी जंगल में एक साधु आया। उसने अपना आसन उसी बरगद के पेड़ के नीचे लगाया और ध्यान में बैठ गया। आधी रात होते ही अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। तभी साधु के पीछे से एक लड़की की आवाज आई। यहाँ से चले जाओ। साधु ने आंखें खोली, सामने कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, चले जाओ। साधु ने शांत होकर कहा, अगर तुम मुझे डराना चाहती हो तो सामने आओ। अचानक पेड़ की एक मोटी शाखा जोर से नीचे गिरी और उसके सामने एक लड़की, वो भूतनी थी। उसने साधु पर हमला कर दिया। साधु ने खुद को बचाया, लेकिन उस पर पलटकर वार नहीं किया। भूतनी गुस्से में चिल्लाई, मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी आंख में गुस्से से ज्यादा दर्द है। भूतनी अचानक शांत हो गई। कई सालों बाद किसी ने उसके दर्द को देखा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हें सच में मेरा दर्द दिखाई देता है? साधु ने सिर हिलाया, हाँ। भूतनी कुछ पल उसे देखती रही और फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। अगली रात साधु उसी पेड़ के नीचे फिर बैठा था। उसे पता था वो वापस आएगी, और आधी रात को वो सच में आई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। लाल साड़ी में वो पेड़ के नीचे थोड़ी दूर बैठ गई। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर उसने पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? साधु हल्का सा मुस्कुराया, शायद अब इस पेड़ के नीचे मेरा इंतजार कोई करता है। भूतनी पहली बार मुस्कुराई। उसका नाम था नंदिनी। इसके बाद उनकी मुलाकातें रोज होने लगी। साधु उसे इंसानों की दुनिया की बातें बताता और नंदिनी उसे अपनी अधूरी जिंदगी की कहानी सुनाती। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई। एक रात नंदिनी ने साधु से पूछा, अगर मैं भूत न होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? साधु कुछ पल चुप रहा। फिर उसने बरगद के पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, शायद प्यार को ये नहीं पता होता कि सामने इंसान है या आत्मा। नंदिनी उसकी तरफ देखने लगी। उस रात पहली बार दोनों को एहसास हुआ, जिस रिश्ते की शुरुआत डर और नफरत से हुई थी, वो अब धीरे धीरे मोहब्बत में बदल रहा था। लेकिन उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए बदलने वाला था।